एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था जिसमें मासेस गिवन मासेस को मोल्स में कन्वर्ट किया था। इस वीडियो में ऑपोजिट है उसका, मासेस को फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का गिवन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन इज इक्वल टू गिवन मास स्मॉल एम अपॉन मोलर मास कैपिटल एम, यानी एन स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन एम। इसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल एम 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एम हो गया और स्मॉल एन कैपिटल एम से मल्टीप्लाई इधर हो गया, यानी स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एम हो गया। यानी गिवन मास या जो मास हम लोग को फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मोलर मास जो भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का या एटम का जो भी मोलर मास होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली हम लोगों को। यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ, मास निकालना है किसका, ए नंबर में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के 1 मोल में कितना हम लोगों का मास होगा वो फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग का स्मॉल एन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 1 दिया हुआ है, और कैपिटल एम का वैल्यू यानी 2 मोल्स 2 नाइट्रोजन एटम आएगा। नाइट्रोजन गैस का मतलब N2 गैस, तो N2 गैस है तो 2 इंटू 14 ग्राम हो जाएगा, यानी 28 ग्राम। तो 28 ग्राम हम लोग का मोलर मास हो गया किसका, जो नाइट्रोजन गैस है उसका। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एम, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एम, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। स्मॉल एन हम लोग का 1 है और कैपिटल एम 28, मोलर मास 28 ग्राम है। तो 21 इंटू 28 ग्राम, 28 ग्राम हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर क्वेश्चन का। नाउ नंबर बी में बोला गया 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम यानी नंबर ऑफ मोल्स एन हम लोग का कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ स्मॉल एन का वैल्यू। और क्योंकि ये एल्युमिनियम एटम है इसलिए मोलर मास क्या हो जाएगा, जो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 27U, यानी कि मोलर मास क्या हो जाएगा 27 ग्राम। तो स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एन और एम को, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 इंटू 27 ग्राम, ये वैल्यू आ जाएगा निकल के हम लोग का 108 ग्राम। तो 108 ग्राम हम लोग का गिवन जो मास लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा 108 ग्राम किसका, अगर 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स रहे। उसी तरह सी नंबर में हम लोग देख सकते हैं 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइट है, सल्फेट नहीं सल्फाइट है। तो स्मॉल एन का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का कितना है 10 है, और कैपिटल एम का वैल्यू अगर देखें तो क्या है हम लोगों का, सोडियम सल्फाइट है Na2 2 इंटू Na, सोडियम के लिए क्या हो जाएगा 23U हो जाएगा या 23 ग्राम, प्लस सल्फर का 32 हो जाएगा, प्लस O3 है यानी 3 इंटू 16 हो जाएगा, इतना ये ग्राम में हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 23 यानी 46 प्लस 32 प्लस 3 इंटू 16 48, इतना ग्राम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इन तीनों का हम लोग सम कर देते, तीनों का सम हम लोगों का आ जा रहा है 126 ग्राम। अब हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है गिवन मास या मास कितना लिया गया होगा कि 10 मोल्स आया होगा, तो स्मॉल एम का वैल्यू निकल के आ जाएगा स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम, दैट इज इक्वल टू एन कितना है हम लोग का 10 इंटू 126 ग्राम, दिस विल बिकम हाउ मच 1260 ग्राम। ये हम लोग का आंसर हो गया सी नंबर का। अब डी नंबर में देखेंगे हम लोग, डी नंबर में बोला गया 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ ध्यान रखना है ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन
मॉलिक्यूल नहीं या ऑक्सीजन गैस नहीं दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन एटम मीन्स सिर्फ ओ लेना है। यानी कि स्मॉल एन का वैल्यू हम लोग का गिवन है कितना यहाँ पर 0.2 मोल मीन्स 0.2 गिवन है। और कैपिटल एम क्या हो जाएगा, जो ओ एटम का एटॉमिक मास होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास यहाँ ओ एटम का क्या हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है स्मॉल एम का वैल्यू। स्मॉल एम इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का, एन का वैल्यू 0.2 है, 0.2 इंटू 16 ग्राम, इट विल बिकम इक्वल टू 16 टू जा 32, दैट मीन्स 3.2 ग्राम ये निकल के आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह ई नंबर में हम लोग देख लेंगे। ई नंबर में 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो 0.5 मोल एन का वैल्यू हो गया 0.5 मोल हम लोगों का। और कैपिटल एम यानी वाटर का जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है, तो H2O है, यानी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी 16 ग्राम। तो ये मिलके हो जा रहा है हम लोगों का 18 ग्राम हो जा रहा है यहाँ पर, 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम। अब ये वैल्यू हम लोग का निकालना है स्मॉल एम का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम, दैट विल बी इक्वल टू small n we have 0.5 and capital M we have 18 ग्राम। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है वैल्यू 9.0, दैट मीन्स 9 ग्राम आ जाता है। ये हम लोग का आंसर हो गया किसका, ई नंबर का। इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस वीडियो में अपीयर होंगे, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और उसका आंसर आप कमेंट में लिख के शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।